बेहद की बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है महाशांति। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 90 और पुस्तक है बेहद का परम ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर। अब तक हमने जाना कि हम सहयोगी कैसे बनना है, बेहद की बात का सहयोगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आत्मस्वरूप से परम लाइट की अनुभूति। ठीक है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं आत्मस्वरूप से परम लाइट की अनुभूति। ठीक है, आज सभी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। बिल्कुल, आज लोग सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यह शरीर चलाने वाली आत्मा होती है। आत्मा के अस्तित्व को सभी धर्म मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है। कोई आत्मा कहते हैं, कोई रूह बोलते हैं, कोई सोल कहते हैं। बात तो वही हो गई, सामने आ गया। आत्मा हमारे बड़े माइंड के बीच में रहती है। अच्छा, आत्मा रहती कहाँ है? हमारे शरीर में बड़े माइंड के बीच में। बड़े माइंड। फिर साइंस अभी आत्मा के अस्तित्व को मानते नहीं। साइंस जो है अभी आत्मा के अस्तित्व को मानता नहीं। क्यों? क्या कारण हो सकता है, देखते हैं क्या है। लेकिन उनका मानना है कि आत्मा एक कॉन्शियस एनर्जी है जो जागृत है। लेकिन ये भी तो मानते हैं ये कॉन्शियस एनर्जी है जो जागृत है। साइंस वाले मानते हैं, लेकिन आत्मा नाम से नहीं मानते कि आत्मा कोई अस्तित्व में होती है। फिर आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। भ्रिकुटी, ये सोचने वाली बात है। भ्रिकुटी के बीच में रहती है। भ्रिकुटी कहाँ? वहीं जहाँ तिलक लगाते हैं हिंदू लोग, तिलक लगाते हैं हम लोग। तो भ्रिकुटी के बीच में, मतलब भ्रिकुटी पर नहीं, भ्रिकुटी के बीच अंदर, भ्रिकुटी के पीछे। हमारे शास्त्रों में आत्मा को ब्रह्म स्वरूप भी कहा गया है। शास्त्रों में आत्मा को ही ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। सोचने वाली बात है। ब्रह्म माना लाइट। अच्छा, ब्रह्म माना लाइट। ओहो, शिव के निराकारी रूप को ब्रह्म कहेंगे। अच्छा, जो लाइट का है वो ब्रह्म है। फिर आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने के लिए पहले ये संकल्प बार बार दोहराना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। लोग कहते हैं ना, जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। अगर अपने आप को आत्मा जानोगे, दोहराओगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा की अनुभूति होगी, आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। आत्मा को आप प्राप्त करोगे। क्या चलते फिरते काम करते यही पुरुषार्थ चले, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि भी नहीं। फिर इन सबसे बचा कौन? आत्मा। सबसे पार कौन? आत्मा। इन सबको चलाने वाला कौन? आत्मा। इनके बिना भी कौन रहता है? आत्मा। इसलिए मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। इस बात का बार बार मन में दोहराते रहने से आत्मस्वरूप की अनुभूति। इससे मनुष्य अपने अशरीरीपन का अनुभव करता है। इससे क्या होगा? मनुष्य जो है अपने अशरीरीपन, मतलब शरीरीपन का अभ्यास हो गया है। शरीर के लिए खाते हैं, शरीर के लिए पीते हैं, शरीर के लिए घूमते हैं, शरीर के लिए जीते हैं। तो शरीरी अनुभव हो गया। लेकिन मनुष्य जब आत्मा की अनुभूति करता है तो वह अशरीरी का अनुभव होता है, आत्मापन की अनुभूति होता है। यही बोल रहे हैं। ठीक है, आत्मा एक ज्योति स्वरूप है।
ज्योति स्वरूप है आत्मा। सोचिए क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ज्योति क्या करती है? प्रकाश दिखा, रास्ता दिखाती है, प्रकाश दिखाती है, प्रकाश देती है। उसी तरह आत्मा भी वही काम करती है, सही रास्ता दिखाती है, प्रकाश से भर देती है, ज्ञान से। आज इस तमो प्रधान वायुमंडल में मनुष्य के लिए आत्मस्वरूप का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। मतलब यह भी बता दिया गया कि तमो प्रधान वायुमंडल में मनुष्य के लिए आत्मस्वरूप की अनुभूति करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा और हाल में सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को दुखी तो देख ही रहा है ना आदमी, मैं दुखी हूँ, तो फिर सुख का अनुभव कौन कराएगा? आत्मस्वरूप ही कराएगा। सुख दुख से पार कौन कराएगा? आत्मस्वरूप ही कराएगा। आत्मस्वरूप की अनुभूति आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन करके हो सकती है। आत्मस्वरूप की अनुभूति जो है परमात्मा के साथ कनेक्शन करके ही हो सकती है। मतलब यही हुआ, जिससे कनेक्शन टूटा है उसी से कनेक्शन जोड़ेंगे तो ही आपका आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। किसका टूटा कनेक्शन? आत्मा से। किससे टूटा कनेक्शन? परमात्मा से। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा तो अनुभूति होगी आत्मस्वरूप की। गीता में भी लिखा है, अच्छा क्या लिखा है? तू मुझको देह और सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। क्या कहें भगवान? कि तू मुझको देह और सर्व संबंधों को भूल कर, देह से संबंधित सर्व संबंधों को भूल कर आत्मस्वरूप बन, आत्मा में स्थित हो, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। बड़ी बात है। और ये कहने वाले परमपिता परमात्मा ही हो सकते हैं। परमपिता परमेश्वर परमात्मा बेहद का बाप। आत्मा जब निराकारी शिव परमात्मा से जुड़ती है तो उसमें पावर आती है। आत्मा जब निराकारी शिव परमात्मा से जुड़ती है तो उसमें पावर आती है, और कारण शरीर में भी पावर आती है। कारण शरीर में भी पावर आती है। सोच लीजिए, थोड़ा विकर्म विनाश होता है, लेकिन वो एनर्जी का नेगेटिव विचारों और संकल्पों में यूज करने से पावर वेस्ट हो जाती है। थोड़ा पावर आती है, लेकिन विकर्म विनाश थोड़ा सा होता है, फिर भी वो मनुष्य संसार में है तो नेगेटिव विचारों और संकल्पों को यूज करने से उसकी पावर वेस्ट हो जाती है, विकास नहीं। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। ये नेगेटिव विचार और संकल्प यूज करना कितना खतरनाक है। फिर है आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को जब याद करते हो तो परमात्मा की शक्ति आती ही है। आत्मस्वरूप बन, परमात्मा को जब याद करते हो तो परमात्मा की शक्ति आती है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, इस पर विचार करने वाली बात है कि जब तक आत्मा स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा की शक्ति नहीं आएगी आत्मा में। सोचिए, इस पर विचार करिए कि जब तक जो वायर होता है अगर रबड़ से ढका रहेगा और एक खुला रहेगा तो क्या करंट आएगी? नहीं आएगी। दोनों जब तक खुले नहीं रहेंगे, दोनों का रबड़ हटा नहीं रहेगा, तब तक करंट नहीं आने वाला है। जब तक दोनों खुल जाएंगे तभी करंट आएगा। दोनों खुल के चिपके रहेंगे, दोनों का कवर गायब रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं। साधु संत गुरु को याद करने से कोई पावर नहीं मिलती। गीता में भी कहा गया है, जिसको याद करोगे उसको पाओगे। इसलिए योग हमेशा परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगाना चाहिए। सोचने वाली बात है।
योग किसे लगाना चाहिए? हमेशा परम आत्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी से, डायरेक्ट पावर हाउस से योग लगाना चाहिए। इसके पास पावर है, उसी से योग लगाना चाहिए। आत्मस्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? हाँ, सवाल तो है। आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। वही आत्मा में शक्ति चाहिए जो पहले तो रबड़ हटा सके, आत्मा पर से रबड़ हटा सके, फिर उसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़े, तो आत्मानुभूति की शक्ति प्रकट होगी। केवल बोलने मात्र से मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। केवल बोलने मात्र से मैं आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। यह एक लंबा पुरुषार्थ और अभ्यास है। मतलब ये लंबा पुरुषार्थ और अभ्यास है, सोचने वाली बात है। इतनी आसानी से आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होता। ठीक है। अंतिम पुरुषार्थ मन का मौन। मन का मौन मतलब मन का भी मौन हो जाना ही अंतिम पुरुषार्थ। अंतर्मुखी सदा सुखी, जिसका मन भीतर की तरफ उतर गया। क्या मुझे भीतर से मैं क्या हूँ उसे जानना है, भीतर से मैं कौन हूँ उसे जानना है, भीतर मेरा स्वरूप क्या है उसे जानना है, भीतर कहाँ से आया मैं उसे जानना है। वही है अंतर्मुखी और सदा सुखी। दिव्य स्वरूप को धारण करना है, दिव्य रूप को धारण करना है। सोचिए, विचार करिए कि कौन सा है आपका दिव्य रूप, किस तरह के आप दिखते हैं। बेहद के बाप का रूप धारण करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। बेहद के बाप का रूप धारण करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाएगी। जब विकर्म विनाश होंगे तो आत्मा हल्की हो जाएगी। ओहो, मतलब आत्मा पे बोझ किसका है? आत्मा पे बोझ है विकर्म का, विकर्म का बोझ, चाहे वो सुख पुण्य के हों या पाप के। बोझ तो है, बोझ ही है। चाहे वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ढोना तो है दोनों। यही है। विचार करिए कि विकर्म विनाश कैसे होंगे आत्मा के, ये बोझ कैसे उतरेंगे। आगे बढ़ते हैं। अति इंद्रियों के सुख का अनुभव होगा। अति इंद्रियों का सुख। धरती पर रहकर 5 तत्वों में परम तत्वों का स्वरूप अनुभव होगा। धरती पर रहकर 5 तत्वों में परम तत्वों के स्वरूप अनुभव होगा। वाह। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करने का अनुभव करें। अच्छा, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करने का अनुभव करें। बेहद का विश्व परिवर्तन होना ही है। सोचिए, बेहद का विश्व परिवर्तन होना ही है। जब हो जाए तो कैसे होगा? व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप सबको धारण करना ही है। अभी तो अनुभव करना है, समय आने पर धारण करना है, तो ही तो बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। ठीक है। इस वीडियो में बस इतना है। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो